मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे इंडियन पोस्ट ऑफिस में जो भर्ती निकली है उस भर्ती से संबंधित सभी जानकारियाँ। साथ ही देखेंगे कि यह भर्ती कौन कौन से पद पर निकली हुई है तथा कुल पद की संख्या कितनी है। इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। इसके साथ ही देखेंगे कि इसका फॉर्म आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं तथा इसके पद पर जब आपका सिलेक्शन होता है तो आपको सैलरी कितना दिया जाएगा तथा चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होने वाला है। इसके साथ ही देखेंगे कि कौन से स्टेट में कितनी सीट की संख्या है तथा आप सर्किल वाइज चेक करना चाहते हैं तो किस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि आपके सर्किल में पिन कोड में कौन से सीट खाली है। यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको स्क्रीन पर GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट भारतीय डाक सेवा का जो ऑफिशियल पोर्टल है वह दिख रहा होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पे जो ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड ओपन होने बाद आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन का टैब मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन ओपन होता है। आप यहाँ से फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। प्रकार से इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह डाउनलोड होके ओपन हो जाता है। ओपन होने बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि जो इसका फॉर्म भरने की तिथि 10 फरवरी से 3 मार्च रखा गया है। इसके साथ ही द्वारा एडिट और करेक्शन का भी डेट अलग से दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी फॉर्म फिल करते हैं और उनसे कोई त्रुटि हो जाती है उनके लिए अलग से सुधार करने के लिए डेट दिया हुआ है। तो वे लोग 6 मार्च से 8 मार्च तक अपना फॉर्म सुधार कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ से बारी बारी से पोस्ट का नाम देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहला जो पोस्ट है वह ब्रांच पोस्ट मास्टर का है, यानी BPN के पद पर भर्ती निकली हुई है। इसका जो जॉब रोल है वह आप यहाँ से हैं कि डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन और ब्रांच पोस्ट ऑफिस BO पेमेंट बैंक जो इंडियन पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाए जाते हैं उन सबको मॉनिटरिंग करना टाइम टू टाइम इनका काम होता है। इसके अलावा मार्केटिंग, प्रमोशन, प्रोडक्ट यह सभी भी इनको देखभाल कर। जो पोस्ट है वह असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का है, ABPM का है। एक तरह से कहें तो यह BPM के सहायक होते हैं और इनका जो जॉब रोल होता है वह जितना स्टाम्प सेल होता है या फिर स्टेशनरी, मेल, डोर टू डोर एक्सचेंज, ऑफिस, डिपॉजिट, पेमेंट, अदर ट्रांजैक्शन, यह सब मॉनिटर करना इनका काम होता है। एक तरह से BPM के सहायक के रूप में काम करते हैं। तो इस तरह से यहाँ ABPM का जो जॉब रोल होता है वह आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अगला जो पोस्ट है वह डाक सेवक का है और इनका जो जॉब रोल है वह देख सकते हैं कि सेल ऑफ स्टाम्प, स्टेशनरी एंड डिलीवरी टू मेल, यानी डोर टू डोर इनको जो मेल होता है वह डिलीवर करना होता है, डाकिया का काम। इस तरह से डाक सेवक का आप जॉब रोल यहाँ से। अब देखेंगे कि यहाँ पोस्ट वाइज जो सैलरी है इन सब के पद पर यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपको सैलरी कितना दिया जाएगा वह दिया हुआ है। तो यदि आप BPM के पोस्ट पर सिलेक्ट होते हैं तो आपको 12,000 से 29,380 रुपये के बीच सैलरी दिया जाएगा। वहीं ABPM या फिर डाक सेवक के पद पर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको मासिक सैलरी 10,000 से लेके 24,470 रुपये के बीच दिया जाएगा। यहाँ आप देखेंगे कि जो इन सब पद का क्या है ऑल पोस्ट के लिए वह आप देख सकते हैं कि आपकी उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच है तो आप इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी उम्र सीमा की गणना की जाएगी वह जो एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट सबमिटेड डेट है, न्यूनतम या फिर अधिकतम उम्र सीमा की गणना की जाएगी। अब यहाँ कैटेगरी वाइज जो उम्र सीमा में छूट मिलती है वह आप यहाँ से देख सकते हैं। यदि आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल का छूट मिल सकता है उम्र सीमा में। वहीं आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो 3 साल का छूट मिल सकता है। EWS कैंडिडेट हैं तो इनको कोई छूट उम्र सीमा में नहीं दिया जाएगा। PWD कैंडिडेट के लिए 10 वर्ष की छूट दिया जाएगा। वहीं PWD यदि OBC कैंडिडेट है तो उनको 13 वर्ष का छूट दिया जाएगा। वहीं PWD SC ST कैंडिडेट है तो उनको उम्र सीमा में 15 वर्ष का छूट दिया जाएगा। अब देखेंगे कि इन सभी पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वह आप मैट्रिक पास हैं किसी बोर्ड से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए।
यहाँ क्लियर रूप से दिया हुआ है। पोस्ट वाइज जो लोकल लैंग्वेज हो दिया हुआ है वह आपको आना चाहिए। यहाँ इसके अलावा अदर क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है, जैसे कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए। कंप्यूटर सर्टिफिकेट इसमें नहीं मांगा गया है, लेकिन आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और यदि आप डाक सेवक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको साइकिल चलाने का भी नॉलेज होना चाहिए। इसके संगत जो भी लोग रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं, SC ST OBC PWD या फिर EWD कैंडिडेट, वे लोग जो इसका सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, जो PWD कैंडिडेट है उन लोगों के लिए जो सूटेबल है वह यहाँ से आप देख सकते हैं। नीचे में आएंगे तो किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करने का भी प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है, और किस प्रकार से इसका सिलेक्शन होने वाला है वह भी जानकारी यहाँ दिया हुआ है। तो जो आपका मैट्रिक का नंबर है का सिलेक्शन होने वाला है, सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, और उसके बाद जो आपका इसका मेरिट लिस्ट है वह मैट्रिक के मार्क्स ऑब्टेंट के आधार पर इसका तैयार किया जाता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जानकारी है वह आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स बोला गया है इसका 2 कॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी तैयार करना है, 2 सेट। जैसे मार्कशीट फोटो कॉपी होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, यह सभी सर्टिफिकेट कॉपी 2 सेट में आप तैयार करेंगे जब भी आपका DB होगा। तो इस तरह से नोटिफिकेशन में यह सभी जानकारी दिया हुआ है। आप सर्किल वाइज जो पोस्ट देखना चाहते हैं तो ठीक यहीं पे नोटिफिकेशन टैब में ही सर्किल वाइज पोस्ट नोटिफाइड का एक टैब मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो सर्किल वाइज जो पोस्ट की संख्या है वह आपको देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ फर्स्ट में आपको सर्किल का नाम देखने को मिल जाएगा, यानी आपके स्टेट का नाम, और यहाँ से लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या है। तो यह जो भी लोग अप्लाई करने के उनको देखना बेहद ज़रूरी है। जैसे आप बिहार से अप्लाई करते हैं तो आपको हिंदी लैंग्वेज की जानकारी होना चाहिए, और यहाँ से कैटेगरी वाइज जो सीट की संख्या है वह आप देख सकते हैं। और बिहार में जो टोटल सीट की संख्या है वह 783 है। इस प्रकार से आप अलग अलग स्टेट का लोकल लैंग्वेज और सीट की संख्या है वह आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और इसमें जो कुल विभाग में जो कुल भर्ती की संख्या है वह 21,413 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, आप यहाँ टोटल देख सकते हैं। और अलग अलग स्टेट का भी किस स्टेट में कितनी भर्ती है उसका भी जानकारी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आप चेक करना चाहते हैं कि आपके डिवीज़न में कौन से पिन कोड पे, तो आप यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ देख सकते हैं सिलेक्ट डिवीज़न का एक ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आप अपना डिवीज़न सेलेक्ट कर, जैसे हम सिवान सेलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ व्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं कि सिवान डिवीज़न कौन से ऑफिस का नाम यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है जिस ऑफिस में यह भर्ती है। और यहाँ से पोस्ट और डेजिग्नेशन आपको देखने को मिल जाता है कि मतलब BPM का सीट खाली है कि ये BPM का है, और यहाँ से किस कैटेगरी का सीट है वह भी आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही यहाँ से आप लोकल लैंग्वेज देख सकते हैं कि इस सीट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कौन से लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, और किस पिन कोड पर यह सीट खाली है वह आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप यहाँ से सिवान डिवीज़न में बागी BO पे एक सीट खाली है, और यहाँ से बैरिया BO में सीट खाली है, और यहाँ से देख सकते हैं पोस्ट का नाम BPM ABPM डाक सेवक। इस तरह से आप अकॉर्डिंग जो आपकी सीट की संख्या है या फिर कैटेगरी है या फिर कौन से पिन कोड पर सीट खाली है वह चेक कर सकते हैं। ऐसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से यह सभी जानकारी आप देख सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को जरूर चेकआउट कर लेंगे। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। जय हिंद।